आज हम कबीर की कुछ ऐसी वानियों में उतर रहे हैं जो सीधी लगती हैं पर असल में बहुत गहरी हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं। हमारे पास कबीर की आत्मज्ञान वाणी से कुछ अंश हैं और ये हमें ना सीधे हमारे अंदर देखने को कहती हैं। इसकी शुरुआत ही देखिए, एक ऐसी पंक्ति से होती है जो एकदम चौंका देती है। पानी में मीन प्यासी, मोही सुन सुनावत हासी। जरा सोचिए, मतलब मछली पानी के अंदर है, इतने पानी में, और फिर भी प्यासी। कबीर कहते हैं ये देख के, ये सुन के उन्हें हंसी आती है। ये तो अपने आप में एक पहेली जैसी बात हो गई है ना। तो आज का हमारा इरादा यही है कि कबीर के इन इशारों को, इन संकेतों को पकड़ें। ये कैसे हो सकता है कि जो चीज हमारे इतने पास है, शायद हमारे अंदर ही है, हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। आत्मज्ञान क्या है, ये भ्रम क्या चीज है, और इसमें गुरु की क्या भूमिका है, इन सब पर कबीर क्या कह रहे हैं, आइए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझते हैं। तो पहला पद जो है वो कहता है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। यहाँ कबीर बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि अगर खुद का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं, तो इंसान बस भटक रहा है। चाहे वो कहीं भी जाए, मथुरा जाए, काशी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो हिरण का उदाहरण कि उसकी नाभि में ही कस्तूरी है, पर वो उसकी खुशबू के पीछे पूरे जंगल में भटक रहा है, बेचैन, उदास। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कबीर सीधे सीधे ये बाहरी चीजें जैसे तीर्थ यात्रा, इनको जोड़ रहे हैं आत्मज्ञान की कमी से। वो ये नहीं कह रहे कि मथुरा जाना या काशी जाना अपने आप में गलत है, बल्कि ये कि अगर अंदर का ज्ञान नहीं जगा तो ये सब बाहरी दौड़ धूप बस भटकाव ही है। हिरन वाला उदाहरण तो मतलब कमाल का है, क्योंकि ये हम सब की कहानी है। कहीं ना कहीं हम सब उस हिरन की तरह ही तो है। हाँ, ये बात तो सच लगती है। हम अक्सर मतलब खुशी हो, शांति हो या कोई गहरा अर्थ हो, उसे बाहर ही खोजते हैं ना। कभी रिश्तों में ढूंढते हैं, कभी अपने काम में, कभी चीजें जमा करने में। तो जैसे वो हिरन अपनी ही कस्तूरी को बाहर सूंघता फिर रहा है, वैसे ही हम भी शायद अपनी अंदरूनी शांति को या खुशी को बाहरी दुनिया में खोज रहे होते हैं, पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा। ठीक वैसे ही इंसान भी सुख, शांति, प्रेम या वो जिसे हम सत्य कहते हैं, उसे बाहरी चीजों में खोजता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, किताबों में, गुरुओं में या दुनिया की कामयाबियों में। जबकि कबीर इशारा कर रहे हैं कि इन सबका असली स्रोत, वो कस्तूरी, हमारे अपने भीतर ही हो सकती है। आत्मज्ञान का मतलब ही है उस भीतरी स्रोत को पहचानना, और बिना इस पहचान के ये जो बाहरी दौड़ धूप है, ये उस हिरण की उदासी भरी खोज जैसी ही है, व्यर्थ। तो मुख्य बात ये हुई कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जैसे सच्ची शांति या एक तरह की संतुष्टि, वो अंदर से ही आती हैं, पर हम उन्हें गलत जगह मतलब बाहर खोजते रहते हैं। ये समझ तो अपने आप में काफ़ी क्रांतिकारी है। हाँ बिल्कुल। और ये समझना अगले पद में और भी गहरी होती है। कबीर सिर्फ बाहरी भटकाव की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो उस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं जो हमें भटकाती है, हमारा मन। अच्छा, तो अगला पद देखते हैं। ये है, जल विच कमल, कमल विच कलियां, तापर भवर निवासी। सुमन बस त्रैलोक भयो है, यति सती सन्यासी। मतलब पानी में कमल है, कमल में कलियां हैं, और उस पर भौरा बैठा है, मंडरा रहा है। कबीर कह रहे हैं कि जैसे वो भौरा कमल पर रहता है, वैसे ही हमारा मन है जिसने तीनों लोकों को यानी सब कुछ को अपने वश में कर रखा है। और कमाल की बात यह कि सिर्फ आम लोग नहीं, बड़े बड़े योगी, पवित्र मानी जाने वाली स्त्रियां, सती, बड़े त्यागी, सन्यासी, वो भी इस मन के काबू में है। ये तो मन की जबरदस्त ताकत बता रहे हैं कबीर। हाँ, यहाँ प्रतीक बहुत गहरे हैं। देखिए, कमल जो है वो कीचड़ में रहकर भी ऊपर उठता है, खिलता है। तो वो शायद हमारी आंतरिक पवित्रता का, हमारी क्षमता का, या कहें आत्मा का प्रतीक है। लेकिन भौरा जो यहाँ शायद हमारे मन या हमारी इच्छाओं का प्रतीक है, वो क्या करता है? वो कमल की बाहरी सुंदरता पर, उसके रंग रूप पर, या उसके पराग यानी जो क्षणिक सुख है, उसी पर मंडराता रहता है। वो कमल की जड़ तक, उसके असली स्रोत तक या उसकी भीतरी शांति तक नहीं पहुंचता। कबीर यही कह रहे हैं कि ये मन इतना चालाक है, इतना शक्तिशाली है कि इसने सिर्फ आम इंसान को ही नहीं, उनको भी वश में कर रखा है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को साधने की बहुत कोशिश की है। यति, सती, सन्यासी। ये दिखाता है कि मन की पकड़ कितनी बारीक है, कितनी सूक्ष्म है। वो हमें बाहरी रूपों में, आकर्षणों में या तारीफों में, सिद्धियों में, इन्हीं सब में उलझाए रखता है, और भीतर की जो गहराई है वहां उतरने नहीं देता। लेकिन क्या इसका ये मतलब है
कि मन हमेशा मतलब दुश्मनी है, या फिर कबीर सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें मन की इस आदत को, इसकी फितरत को समझना होगा, क्योंकि मन के बिना तुम कुछ सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कबीर मन को सीधे सीधे बुरा नहीं कह रहे हैं, वो उसकी प्रवृत्ति, उसके स्वभाव को उजागर कर रही हैं। मन का स्वभाव ही है बाहर की ओर भागना, चीजों से जुड़ना, इच्छाएं करना, ये उसका काम है। समस्या तब होती है जब हम इस मन के साथ पूरी तरह से मतलब आइडेंटिफाई हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। हम उसकी हर लहर में बहने लगते हैं और ये हमें हमारी जो आंतरिक स्थिरता है उससे दूर ले जाता है। कबीर इशारा कर रहे हैं कि मन को साधने की जरूरत है, या कम से कम उसकी चालों को समझने की जरूरत है। उसे देखना है, उसके पार जाना है, न कि उसके कंट्रोल में रहना है। ये भौरे के कमल पर मंडराने जैसा है। क्या हम सिर्फ सतह पर ही रहेंगे या कमल की गहराई तक उतर पाएंगे? चुनौती यही है। समझ गया। तो मन एक शक्तिशाली औजार है, पर अगर हम सावधान न रहें तो यही हमें भटका भी सकता है बुरी तरह। और कबीर हमें दिखा रहे हैं कि ये कितना सूक्ष्म और शक्तिशाली है कि हमें बाहरी आकर्षणों में उलझाकर अंदर के सच से दूर रख सकता है, चाहे हम कितने भी संयमित क्यों ना हों। बिल्कुल। और अगर मन हमें बाहरी चीजों में उलझाए रखता है तो फिर सवाल उठता है कि वो असली चीज, वो परम सत्य या ईश्वर, वो है कहाँ? कबीर इसका जवाब अगले पद में देते हैं। हाँ, और ये पद तो शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये है, जाको ध्यान धरे विधि हरियर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस परम सत्ता का ध्यान ब्रह्मा, विधि, विष्णु, हरि, शिव, हर जैसे बड़े बड़े देवता और हजारों हजार ऋषि मुनि सहज 88 लगाते हैं, वो अविनाशी परम पुरुष कहीं और नहीं बल्कि तेरे घट माही, यानी तुम्हारे अपने ही शरीर में, या कहें तुम्हारे अपने अस्तित्व के अंदर ही विराजमान है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी कबीर ने, खासकर उस जमाने के हिसाब से। ये कबीर की सबसे क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक है। बिल्कुल। जरा सोचिए, वो कह रहे हैं कि जिसे खोजने के लिए इतने बड़े देवता ध्यान करते हैं, जिसके लिए हजारों ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते हैं, जिसके लिए मंदिर मस्जिद बनाए जाते हैं, वो परम शक्ति, वो परम पुरुष अविनाशी कहीं दूर आसमान में या किसी मूर्ति में नहीं बैठा है। वो तो यहाँ है, अभी तुम्हारे अंदर, हर इंसान के घट में। और घट का मतलब सिर्फ शरीर नहीं है, इसका मतलब है हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी चेतना। कबीर यहाँ दिव्यता को किसी बाहरी सत्ता से हटाकर सीधे हमारे अपने आंतरिक अनुभव से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम खुद ही उस परम सत्य का मंदिर हो। तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि जो बाहरी पूजा पाठ है, मंदिर मस्जिद जाना या जो धार्मिक रस्में हैं, क्या वो सब व्यर्थ हैं? क्या कबीर इन सबको नकार रहे हैं? चोट जरूर करते हैं, लेकिन कब? जब वो आत्मज्ञान के बिना किए जाएं। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर बैठे परमात्मा से अनजान है तो उसके लिए बाहरी पूजा सिर्फ एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाती है, उसका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब नहीं रहता है। कबीर प्राथमिकता बदलने को कह रहे हैं, असली खोज अंदर की है। हाँ, ये हो सकता है कि बाहरी साधन जैसे सत्संग है, ध्यान है या सेवा है, ये शायद इस अंदर की खोज में मददगार हों, पर वो खुद मंजिल नहीं है। ये बिल्कुल उस पानी में मीन प्यासी वाली बात की तरह है। बाहरी रस्में शायद उस पानी के टैंक की सजावट जैसी हों, पर अगर मछली को यही नहीं पता कि वो पानी में है तो सजावट किस काम की? पहले पानी को पहचानना होगा, यानी अपने भीतरी सत्य को। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। तो कबीर का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि दिव्यता या परम सत्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर मौजूद एक अनुभव है, एक सच्चाई है। खोज बाहर नहीं, भीतर करनी है। सही कहा। लेकिन एक सवाल फिर उठता है, अगर वो सत्य हमारे इतने करीब है, हमारे अंदर ही है, तो फिर हमें महसूस क्यों नहीं होता? हम क्यों भटकते रहते हैं? वो पानी में मीन प्यासी वाली हालत आखिर बनती क्यों है? कबीर इसका कारण भी बताते हैं और इसका समाधान भी, और ये दोनों बातें वो आखिरी पद में कहते हैं। हाँ, ये आखिरी पद है हाजिर तही दूर दिखावे, दूर की बात निरासी। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। मतलब जो चीज बिल्कुल हाजिर है, यानी यही मौजूद है, सामने है, वही हमें दूर दिखाई देती है, और जो चीज दूर है, जैसे स्वर्ग या भविष्य का कोई सुख, उसकी आशा करना निरासी है, यानी व्यर्थ है, उससे निराशा ही हाथ लगेगी।
और फिर कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधो, ये जो भ्रम है, ये जो धोखा है कि पास की चीज दूर दिखती है, ये बिना गुरु के नहीं जाएगा। यहाँ गुरु की भूमिका पर बहुत जोर दिया गया है। बिल्कुल, कबीर यहाँ सारी बातों का सार रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सत्य या परमात्मा हाजिर है, बिल्कुल अभी, यहीं, हमारे भीतर। लेकिन एक भ्रम है, एक पर्दा है हमारी मन पर, हमारी समझ पर, जो इस हाजिर चीज को हमसे दूर दिखाता है। हम उसे भविष्य में खोजते हैं, या किसी खास जगह पर, या किसी खास अनुभव में। कबीर कहते हैं कि ये दूर की बात निराशी है। इस तरह की बाहरी खोज अंत में निराशा ही देगी, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वो तो पहले से ही यहाँ है। ये वही भ्रम है जो उस हिरण को अपनी ही कस्तूरी के लिए भटकाता है और उस मछली को पानी में प्यासा रखता है। और इस भ्रम को तोड़ने का रास्ता कबीर बता रहे हैं, गुरु बिन भरम न जासी। लेकिन आज के समय में गुरु का क्या मतलब समझे? क्या ये हमेशा कोई व्यक्ति होता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के समय में। देखिए, कबीर के समय में गुरु का मतलब अक्सर एक जीवित मार्गदर्शक होता था। पर कबीर जिस गुरु की बात कर रहे हैं वो शायद सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। गुरु वो तत्व है, वो सिद्धांत है, वो ज्ञान है, वो विवेक है जो हमारे भ्रम को काटता है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, बिल्कुल, या कोई किताब हो सकती है, जीवन का कोई अनुभव हो सकता है, या शायद हमारी अपनी गहरी अंतरात्मा की आवाज भी हो सकती है। महत्वपूर्ण है गुरु का काम। वो हमें उस मौलिक अज्ञान से जगाता है जो हमें अपने ही स्वरूप से अनजान बनाए रखता है। गुरु हमें दिखाता है कि मछली पानी में ही है, उसे बस होश में आकर उस पानी को पीना है या उसे महसूस करना है। गुरु का काम अंधविश्वास पैदा करना नहीं है, बल्कि समझ को जगाना है, भ्रम के पर्दे को हटाना है। जरूरत होती है। हाँ, और ये पूरी यात्रा इस भ्रम को पहचानना, फिर भीतर झांकना और गुरु की मदद से उस सत्य को अनुभव करना, यही तो कबीर की इस आत्मज्ञान वाणी का सार है। तो कुल मिलाकर देखें तो कबीर की ये वाणियां हमें एक सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई की ओर ले जाती हैं। असली खोज बाहर की दुनिया की दौड़ धूप में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति में उतरने से पूरी होती है। आत्मज्ञान ही वो चाबी है जो हमें उस प्यासी मछली की तरह होने से बचा सकती है, जो पानी में रहकर भी प्यासी है। वो हिरण जो अपनी ही कस्तूरी के लिए भटक रहा है, वो दरअसल हम ही हैं, जब तक हम भीतर देखना नहीं सीख लेते। और ये सिर्फ मतलब आध्यात्मिक खोज की ही बात नहीं है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो यही करते हैं। खुशी, संतुष्टि, प्यार या किसी समस्या का समाधान हम बाहरी चीजों में, लोगों में या हालात में ढूंढते रहते हैं। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि शायद हमारे अपने नजरिए में, हमारी अपनी समझ में, हमारे भीतर की अवस्था में ही छिपा हो। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अपने जीवन में या अपने ज्ञान की खोज में वो कौन से भ्रम हो सकते हैं जो आपको उस पानी को पहचानने से रोक रहे हैं जिसमें आप शायद पहले से ही मौजूद हैं? ऐसी कौन सी आपकी अपनी आंतरिक कस्तूरी हो सकती है जिसे आप अनजाने में बाहर खोजते फिर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कबीर की ये सरल सी लगने वाली बातें हमें यकीनन हमेशा भीतर मुड़कर देखने की प्रेरणा देती रहेंगी।